जेल से इमरान खान का मुनीर पर बड़ा प्रहार देखने को मिला है। पाकिस्तान में असीम कानून लागू है। इमरान खान ये बोलते नजर आए, जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है और नहाने के लिए बहुत गंदा पानी है। आईएसआई पर मुनीर के लिए काम करने का आरोप लगाया है। अदियाला जेल में बंद है पूर्व पीएम इमरान खान। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल पर हमला बोला। खान ने कहा कि पाकिस्तान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और देश में असीम कानून लागू है। क्रिकेटर से राजनेता बने पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इस समय अदियाला जेल में बंद। उन्होंने कुख्यात सैनिक खुफिया एजेंसी आईएसआई पर मुनीर के लिए काम करने का आरोप लगाया है। इमरान खान ने कहा, फील्ड मार्शल असीम मुनीर सेना को उसी तरह बदनाम कर रहे हैं जैसे यहया खान ने किया था। खान ने कहा कि उन्हें जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार को भी निशाने पर लिया और कहा, डकैतों और मूर्खों का गठबंधन बताया। पाकिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस समय संसद, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और अदालतें सभी असंवैधानिक हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख पर 26 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद में निहत्थे नागरिकों पर गोली चलाकर उनकी हत्या करने का आरोप लगाया। जेल में इमरान खान ये बेहद बड़ा प्रहार करते नजर आए, न केवल सरकार पर लेकिन आसिम मुनीर पर भी इसको असीम कानून बताते हुए नजर आए। नहाने के लिए बहुत गंदा पानी है, सरा के तमाम आरोप मरते हुए नजर आए। लगातार जुल्मों का जो दौर जारी है इमरान खान पर। इससे पहले भी तमाम बार आवाज बुलंद करते हुए अपने यूट्यूब चैनल पर इमरान खान नजर आए थे, लेकिन जिस तरीके से वो इम्पैक्ट कर रहा था लोगों पर और लोगों के सामने इमरान खान जो पोल खोल रहे थे वो भी सरकार को रास नहीं आया। उसके बाद उनका यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिया गया। आवाज दबाने की तमाम कोशिशों के बाद अब लगातार प्रहार बरसाते इमरान खान। जेल में इमरान खान पर लगातार जुल्म हो रहे हैं। जेल अधीक्षक पर टॉर्चर करने के गंभीर आरोप हैं। दिन के 22 घंटे एकांत कारावास में रखा जा रहा है। पीने का पानी गंदा है, खराब खाना है, नहाने के लिए दूषित पानी है। इमरान की बैरक में बिजली कट कर दी गई है। महीनों से परिवार की जो किताबें हैं उसको भी रोक दिया गया है भेजने से। टीवी देखने, अखबार पढ़ने की तक इजाजत नहीं है। आतंकवादियों से भी बदतर व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। जेल में बंद पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। जेल में कुछ भी हुआ तो मुनीर जिम्मेदार। ये बात पहले भी इमरान खान बोलते नजर आए थे कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है क्योंकि मुझे मारने की साजिश रची जा रही है, तो ऐसे में वो मुनीर को पहले से ही जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद ज्यादा टॉर्चर उनको झेलना पड़ रहा है और दुर्व्यवहार उनके साथ लगातार हो रहा है। तो जेल में अगर कुछ भी हुआ तो मुनीर जिम्मेदार। ये तमाम बड़ी बातें पहले भी इमरान खान बोलते नजर आए हैं। ये देखिए, लगातार आपको तमाम अपडेट्स भी इन खबरों को लेकर हमने दिए, किस तरीके से टॉर्चर उनके साथ जेल में हुआ। जेल में अत्याचार और टॉर्चर झेलने को मजबूर है इमरान। आतंकवादियों से भी बदतर व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। गंदा पानी, खराब खाना, किताबें नहीं दी जा रही जो घर से आती हैं और आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करें तो उसको दबा दिया जाता है। यूट्यूब चैनल जो वो चलाया करते थे उसको बंद कर दिया गया। लगातार इमरान खान हालांकि अब आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब उनके जो समर्थक हैं उन्होंने बलूचिस्तान से भी मदद मांगी है कि इमरान खान को बाहर निकालने के लिए। अब बलूचिस्तान साथ आ गया है। अब बलूचिस्तान की तरफ से देखिए, पहले ही रिहाई की मांग की जा रही है मेहरक बलोच की या तमाम उन बलोच के लोगों की जिनको गिरफ्तार किया गया है। अब इसी बीच बलूचिस्तान के लोग इमरान खान की रिहाई की मांग करते हुए भी नजर आएंगे। चलिए इस पूरे मामले को लेकर और डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। निपुण आलम बयान है जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जी जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। निपुण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। इमरान खान के साथ बदतर व्यवहार हो रहा है, ये तो हम सभी जानते हैं। इससे पहले भी तमाम जानकारियां ऐसे आई थी, लेकिन अब वो बोलने लगे हैं कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार मुनीर होंगे। तो कहीं ना कहीं उनको मारने की तमाम साजिशें की जा रही है, तो साफ हो जाता है। देखिए, अभी क्या है कि जब हम ये पूरा इमरान खान का प्रकरण देखते हैं, मैं इसको हमेशा बोलता हूं कि पाकिस्तान के अंदर दो पार्टियों के बीच में प्रॉक्सी वॉर है,
और ये प्रॉक्सी वॉर कराने वाले कौन है? अमेरिका और चीन। देखिए, हमको याद होगा, हर जगह आपको याद हो कि इमरान खान जो हैं वो लगातार चीन की तारीफ कर रहे थे और अमेरिका का क्रिटिज्म कर रहे थे। इमरान खान ने तो ओपनली ये तक कहा पार्लियामेंट में कि अमेरिका के माध्यम से ही हमारे मुजाहिदीन ट्रेन किए गए, अमेरिका ने फंड दिया, पैसा दिया, इसके अलावा वेपन दिए, सब कुछ चीज दी, और उन मुजाहिदीनों को भी वो आतंकवादी बन गए, उनको अमेरिका मारने के लिए आ गया। इस तरह के स्टेटमेंट इमरान खान के पार्लियामेंट के अंदर थे। यही बात जो थी अमेरिका को नागवार गुजरी कि इस अमीर पाकिस्तान को, जिसको बनाने में, खड़ा करने में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो किसका रहा है? अमेरिका का रहा है। आज इमरान खान चीन चीन कर रहा है और हमारे क्रिटिसिज्म इस प्रकार से ओपनली कर रहा है। तो यहाँ पर शहबाज शरीफ को क्या किया? भेजा गया, यानी कि पहले नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ के भाई को पीएम बनाया गया। पूरे एक नाटकीय घटनाक्रम था कि इमरान खान को जेल में डाला गया और ऐसे ऐसे केसेस बनाए गए कि जिन केसेस से बरी हुआ, 2-3 केस में इनके बरी होने के बाद नए आरोप लगा दिए गए कि ये भी किया है उन्होंने, ये भी किया है। तो ये बात निश्चित है कि अगर लोकप्रिय नेता हम देखें पाकिस्तान के अंदर तो इमरान खान, लेकिन इस लोकप्रिय नेता को जेल में डाला गया और अनेकों प्रकार से, इन्हीं को नहीं, इनकी वाइफ को भी, जो बुशरा बीवी है, उसको भी टॉर्चर करने का प्रयास किया गया। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस प्रकार की चीजें जो इमरान खान बोल रहे हैं, वी डोंट नो, पिक्चर हमारे सामने नहीं है, वीडियो हमारे सामने कुछ नहीं है, जो इमरान खान बोल रहे हैं वो हम मानेंगे। लेकिन सच्चाई ये लगती है कि अमेरिका और चीन में हाल के दिनों में और ज्यादा क्या बढ़ी है? टेंशन बढ़ी है। उस टेंशन का परिणाम कहीं ना कहीं चीन के समर्थक इमरान खान को भुगतना ही होगा या देखना ही होगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अमेरिका के साथ जितनी नजदीकियां बढ़ेगी मुनीर की या शहबाज शरीफ की, तो इमरान खान के ऊपर दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। अब रही बात की बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान में पीटीआई इनकी पार्टी है, उसकी सरकार है। वहां पहले भी हमने देखा कि काफी बड़ी संख्या में जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो अपने साथ पब्लिक को लेकर आए, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर सेना के द्वारा कार्रवाई की गई, एक्शन लिए गए, वो सब भाग गए और सब वापस चले गए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा प्रभाव कर पाएंगे इमरान खान इस प्रकार की बातों को कर कर। मुनीर का जो दबाव है इस समय प्रेजेंट में, अगर हम बात करें, मुनीर जो है पाकिस्तान के, चाहे पॉलिटिकली बात करें, मिलिटरीली बात करें, बहुत ही ताकतवर क्या है पर्सनैलिटी है, बहुत ही मजबूत पर्सनैलिटी है। जब से उन्होंने आपका तमगा लिया कि मैं जो फील्ड मार्शल हूँ, तो इसके बाद तो कोई बात रही नहीं गई। मतलब एक ऐसा पद जो हटाया भी नहीं सकता। आप उनकी आलोचना क्या करेंगे? करते रहिए आलोचना, क्या फर्क पड़ने वाला है? यानी कि सिंपल सी बात यह है कि अब तो वहां की सरकार भी उनके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं। मुनीर सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी कर मुझे लगता है इमरान खान कहीं ना कहीं अपने लिए और भी मुसीबतों को क्या दे रहे हैं? दावत दे रहे हैं। अब हम ये सोचे कि बहुत बड़ी क्रांति पाकिस्तान के अंदर हो जाए कि जो उनके समर्थक हैं, पहले भी तो कई बार हुआ है, कई बार 2-3 बार उनके समर्थक सड़कों पे आए, हंगामा भी हुआ, लेकिन फिर वो आपका क्या हुआ? चैटरफिश हो गई। पूरा एकदम महकमा, प्रशासन, पुलिस, सेना, पूरा आपका पॉलिटिशियंस जो आपके शहबाज शरीफ पार्टी के हैं, इतने ज्यादा अग्रेसिव होकर इमरान खान के खड़े हुए कि सारे आंदोलन को दबा दिया गया। तो मुझे अब भी कोई उम्मीद नहीं है कि बहुत बड़ा कोई चेंजेस आने वाला है, बहुत कोई परिवर्तन आने वाला है। ये यथावत रहेगा। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि इमरान खान चीन को छोड़कर अमेरिका की तारीफ करना शुरू करे तो अमेरिका के इंटरवेंशन से कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इमरान खान जिस तरह की चीज़ें पेश कर रहे हैं वो वाकई उनके लिए बेहद परेशान करने वाली है। लगातार उसको लेकर आवाज़ बुलंद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मोहम्मद अली शाह जी, मैं आपके पास आऊंगी। तो इमरान खान की गलती ये रही कि वो कंपटीशन में थे, सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, या फिर उनकी गलती ये रही कि वो आतंकवादी नहीं थे? क्योंकि आतंकवादियों को तो वहां पर पूजा जाता है, आतंकवादियों को तो सलाम ठोका जाता है, लेकिन उनके साथ ये बर्ताव। जी हर्ष जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल। और ये इनकी दोनों में, पहली बात तो इन्होंने सरकार यानी कि वहां की मिलिट्री को डाउन लिया, और जो भी पाकिस्तान की मिलिट्री को लेता है का अंजाम का पड़ता है सुनो लेटर, अभी नहीं तो कल। और दूसरी बात, जी हाँ, कि वो आतंकवादी नहीं थे। आपने सही बताया कि पाकिस्तान में आतंक को तो बिल्कुल हैं। आपको मैं देता हूं, मैं हाफिज को फॉर नेम से जब दिल में रखा, नेम से टिक मार्क लगा के अंदर क्या ट्रीट रहा होगा, क्या ट्रीट रहा होंगे हम सब खान और इनकी बीवी बुशरा बीवी को, मतलब
ऐसा सुनने में आया है कि वे खाने में मिट्टी मिलाई जा रही है भाई, खाने में मिट्टी मिलाई जा रही है, पानी गंदा आ रहा है। मैं नहाने वाने का पानी, धोने के पानी की बात कर रहा, मैं पीने के पानी की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली जिस तरीके का होगा, जहां पे पूर्व प्रधानमंत्री को, पूर्व वजीर आज़म को उनके रेंजर या डिपेंडिंग ऑन दैट, जब वो खुद नहीं लेके गए हैं, अपनी लेके गए हैं वहां पे ना, कहीं नहीं होता। कौन ऐसा वायरल होगा जहाँ पे लोगों को मिलेगा, बिल्कुल। जो कुछ रखा है वो तो बात निकले। मोहम्मद अली शाह जी, आपकी आवाज थोड़ी कट कर आ रही है, कोई टेक्निकल ग्लिच है। चलिए इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, आपसे वापस सवाल लेंगे। लेकिन निपुण जी, यही सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। आतंकवादियों के साथ देखिए क्या बर्ताव होता है, और इमरान खान के साथ बर्ताव देखिए जिस तरीके से मोहम्मद अली शाह जी ने भी कहा कि हाफिज सईद देखिए आए दिन बाहर घूमता रहता है और जनसभाएं करता रहता है, ये व्यवहार आतंकवादियों के साथ। और वहीं दूसरी तरफ इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा है, खाना नहीं देते, नहाने नहीं दिया जाता, गंदा पानी पीने के लिए। हर्षा जी, ये तो अभी इनके साथ कुछ भी नहीं। आप सोचिए, किसी देश ने अपने प्रधानमंत्री भुट्टो को फांसी से सजा दे दी थी, तो इमरान खान को तो अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि इस तरह की चीज उनके साथ हुई है। आगे जब फांसी की सजा की बातें आएंगी तब क्या होगा, और पहली बात। दूसरी बात क्या है हर्षा जी, आप अगर पाकिस्तान को देखेंगे, मैं पाकिस्तान के बारे में हमेशा एक बात बोलता आया हूँ कि पाकिस्तान को चलाने वाला है ट्रिपल ए यानी कि अमेरिका, अल्लाह और आर्मी। आप तीनों के अगेंस्ट हो गए। इमरान खान अमेरिका के अगेंस्ट, आर्मी के अगेंस्ट, और अल्लाह से मतलब कट्टरपंथी, रेडिकल आतंकवादी, उनके अगेंस्ट। वहां बहुत अंतर नहीं है आतंकवादियों में, रेडिकल्स में, और साथ में आपका सेना में। खुद पीएम मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान का आतंकवाद नहीं है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। जब हमने देखा कि जब वहां पर कट्टरपंथी मारे गए, आतंकवादी मारे गए, तो सेना के बड़े बड़े अफसर उनके नमाजे जनाजे में शामिल हो रहे थे। तो इमरान खान तो सीधा सीधा पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, तो उनके साथ तो ये होना स्वाभाविक है। और आतंकवादी थोड़ी ना है पाकिस्तान के लिए, जिन आतंकवादी हम मानते हैं या दुनिया मानती है, वो तो कहते हैं कि ये हमारे एसेट हैं। और ये एसेट क्या करते हैं, ये एसेट भारत के अगेंस्ट एक लो इंटेंसिटी वॉर, जो कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, कि हम भारत को 1000 कट देकर भारत का खून बहाएंगे, उसके लिए पैदा किए गए ये एसेट हैं। दे आर नॉट टेररिस्ट अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। पाकिस्तान तो मानता है कि एसेट है हमारे, जो भारत की तरक्की को क्या करते हैं, रोकते हैं, भारत को रोकते हैं, भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। भारत के साथ जो हम एक प्रॉक्सी वॉर खेल रहे हैं, उस प्रॉक्सी वॉर को खेलने के लिए दे आर द एसेट। तो आपको मतलब मुझे लगता है कि हम लोगों को भी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान, और दूसरी बात है कि पीएम का पद हो, प्रेसिडेंट का पद हो, ये सब पद जो है ये उस देश में हम बात कर सकते हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो, यानी कि संविधानवाद हो, जहां पर आप देखें कि संविधान होने के बावजूद भी संविधान के अकॉर्डिंग व्यवस्था चलती कहां से है। हर्षा जी, आपको याद हो तो जब इमरान खान को हटाया जा रहा था, तो कितना नाटकीय घटनाक्रम के माध्यम से इमरान खान को हटाया गया था। रूलिंग पार्टी के लोग क्या थे, आपके हाउस में थे नहीं, अपोजिशन खुद ही क्या करने लगा, संचालन करने लगा, अपने बीच में से किसी को बिठा दिया और उनका सरकार बर्खास्त। यानी कि रूलिंग पार्टी को बिल्कुल सर, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी।